चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अब ये इसमें हमने देख लिया था कि एपी हम पहचानते कैसे हैं। एपी में हमें पहचानने के लिए ये देखना होता है कि अंतर हर जगह सेम है कि नहीं। हर एक अगले पद में से पिछला पद घटा के सेम आना चाहिए और उस अंतर को कहते हैं डी सार्व अंतर, है ना। आवाज नहीं आ रही है। किसी को भी नहीं आ रही मेरी आवाज? सर थोड़ी रुक रुक कर आ रही है। आपके यहाँ तो नेट की भी थी ना प्रॉब्लम। बाकियों को सर सर सही आ रही है। सर नहीं आ रही है। नहीं आ रही है मेरी साउंड? नो सर, सर रुक कर आ रही। आ रही है। आज ऐसे तो नहीं डिसाइड किया तुमने सबने कि सर को ऐसे बोलेंगे और क्लास ही कैंसिल कर देंगे, हैं? नो सर। नो सर। अब तो ठीक आ रही है ना? यस सर। यस सर। अभी तो यस नो बोल रहे हैं पूरा। तो ये सार्व अंतर, रुक के आ रही है। कहीं जहां अच्छा सिग्नल हो वहां बैठो। मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा सिग्नल है। सार्व अंतर था ये डी, जब हर अगले पद में से पिछला पद घटाकर देखें तो वो सेम आना चाहिए। किसी को अगर अभी भी साउंड की प्रॉब्लम हो ना तो रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगा, वहां से देख लेना, ठीक है। और साथ में हमने इसमें पहचाना था प्रथम पद ए को हम कह रहे थे प्रथम पद पहला पद। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। फिर उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज के लिए हमने एनवा पद निकालना सीखा था। किसी भी एपी का एनवा पद कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला था? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ एक है बच्चा इसमें जो पढ़ाई करता है आपके पूरे ग्रुप में, बाकी तो किसी की आवाज ही नहीं सुनाई देती है, कोई भी नहीं बोलता। माइक ऑन कर लिया करो, बोल दिया करो। बीच बीच में बोलना जरूरी है ताकि पता लगता रहे आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए क्लास ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर कुछ सीखना हो तभी ज्वाइन करो, वरना रहने दो, कोई फायदा नहीं ऐसे। और इस फॉर्मूला का यूज करके हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज 5.2 का किया था ना। यस सर। यस सर। और क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने Yes, sir. आपको फर्स्ट पार्ट कराया था, सेकंड पार्ट आपको करने के लिए कहा था, वो भी कुछ ने किया। किसने किया था सेकंड पार्ट? मुझे तो शायद याद आ रही किसी ने नहीं किया था। किया था किसी ने? नहीं किया था। किसने? सर किया मैं था। ध्रुव ने, अपने आप या गाइड से देख के? तो देख लेते हैं अभी ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें आपके पास एपी दी हुई है -3 -1/2 फिर 2 एंड सो ऑन डॉट 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 लगा है। इसका 11वां पद निकालना है। पहले तो इसमें अंतर देखना पड़ेगा, सार्व अंतर कितना है ना। ए तो पता लग रहा है प्रथम पद -3 है। एन आपको पता लग गया है कि 11वां पद निकालना है तो 11 है। अब इसमें सार्व अंतर चाहिए डी। तो डी निकलता है अगले पद में से पिछला पद घटा के। इसको घटाएं या इसको घटाएं, कौन सा अच्छा रहेगा आपके लिए, बताओ। सर 2 से माइनस 1/2 को घटाएं। हाँ, 2 में से -1/2 को घटाना है तो माइनस और लगाना है। इसी माइनस को मत समझ लेना, ये माइनस तो इसका है, घटाने के लिए माइनस और लगाना है। तो ये बन गया 2 और माइनस माइनस प्लस 1/2। 2 और आधा 2.5 बन गया, ये है ना। ठीक है। जब एक पूरा नंबर हो और एक बटे वाला नंबर हो तो डायरेक्ट उसको मिश्रित भिन्न में ऐसे लिख सकते हो। और इसको अगर सॉल्व करोगे, आप सामान्य भिन्न बनाओगे, 2 दूने 4, 4 और 1 5, ऐसे ही करते ना, 5/2 बन जाएगा। अब निकाल लो, 11वां पद निकालना है। ए एन वाला फॉर्मूला लिखो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसमें आपने 11वां निकालना है तो एन की जगह 11, ए 11 बराबर ए कितना? -3 -3 प्लस एन 11 -1 इंटू डी 5/2। 5/2 -3 प्लस कितना? 10 10 गुणा 5/2।
2 से 10 कट भी जाएगा। कितना सिंपल था, तुमने किया ही नहीं। -3 प्लस कितना बन गया, 5 इंटू 5 25 -3 प्लस 25 22 22 22 बनेगा। 22 बड़ा है इसलिए प्लस का ही आएगा, तो ये आंसर बन गया बस। कौन सा आंसर करेक्ट है अब ABCD में से इसमें? B बी। B तो B22, सॉरी, एक मिनट। तो B22 इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं इसका। ओके, yes समझ sir आ गया कि Yes, नहीं? sir. डायरेक्ट Yes. फॉर्मूला लगाना है आपने और आंसर मिल जाएगा आपको। कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बॉक्सेस हैं उनको भरना है, खाली स्थान जो है। फर्स्ट है इसमें 2, फिर कॉमा लगा के फिर एक बॉक्स बना हुआ है, फिर कॉमा लगा के 26 लिखा हुआ है। समांतर श्रेणी है, तो बीच में क्या आएगा सोचो। जल्दी सोचो। 2 से आगे कुछ है, फिर उससे आगे 26 है, बीच में बराबर बराबर अंतर होता है, ये ध्यान रखना है। तो 2 से जितना आगे ये होगा उससे उतना ही आगे 26 भी होगा। तो बिल्कुल बीच में 2 और 26 के बिल्कुल बीच में क्या पड़ेगा वो लिखना है। जल्दी बोलो। 2 और 26 के सेंटर में क्या नंबर आ रहा है? किसी को नहीं पता? माइक ऑन करो, यस नो तो बोलो कि सर पता ही नहीं चल रहा है। या पता चल रहा है तो बोलो कि सर सोच रहे हैं अभी बताते हैं। कुछ तो बोलो। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? yes sir Yes, sir. बताओ बताओ क्या आएगा बीच में, 2 और 26 के बिल्कुल बीच में? 13 13। 2 और 26 के बिल्कुल बीच में 13 बनेगा। 13 लिख देना। देखो तो क्या हुआ, 2 से और 13 के बीच में कितना अंतर है? सर 11 का 11 का। और 13 से 26 के बीच में कितना अंतर है? 13 का तो बराबर तो नहीं हुआ। AP तो तब बनेगी जब बराबर अंतर होगा। तो देखो और क्या आना चाहिए, 13 तो नहीं हो सकता। 14 14। 2 और 14 के बीच में 12 का अंतर है, 14 और 26 के बीच में भी 12 का अंतर है। तो बिल्कुल सेंटर वाला चाहिए। सेंटर वाला कैसे निकालते हैं इसके लिए? देखो कितना सिंपल है यहाँ पर इसको करना। दोनों को जोड़ना। बिल्कुल बीच का नंबर चाहिए ना 2 नंबर्स के, तो दोनों को जोड़ो, आधा कर दो। जोड़ो, कितना हुआ? बोलो जल्दी जल्दी। 28। सर 28.2 और 2 से 28 कर लो। 28 का आधा कितना होता है? 14। 2 एकम 2, 2 चौके 8। 14 आ जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, yes sir इसी तरह से होंगे सारे इसके। सेकंड पार्ट में पहले ही बॉक्स बना हुआ है, फिर उसके बाद लिखा है 13, फिर बॉक्स बना हुआ है, फिर उसके बाद लिखा है 3। तो यहाँ 13 और 3 के बीच में आएगा एक ना, ये वाला देख लो, इसको बाद में देखेंगे। 13 और 3 के बिल्कुल बीच में क्या आएगा, कैसे निकालें? जैसे ऊपर किया, 13 और 3 जोड़ के आधा करना है। कितना हुआ? जल्दी बोलो। सर 8 13 और 3 16 बटा 2, 2 से 16 को काटा, 8 आ गया। तो यहाँ पर 8 हो गया। अब देख लो कितना कितना अंतर चल रहा है। 3 में 5 जोड़ के ये 8 बन रहा है, 8 में 5 जोड़ के 13 बन रहा है, 13 में 5 जोड़ के यहाँ आ जाएगा। आगे की तरफ 5 5 कम हो रहा है, पीछे की तरफ 5 5 बढ़ रहा है, ये 18 हो गया। समझ गए? एक नंबर पता चल जाए उसके बाद बाकी इजीली मिल जाते हैं। थर्ड। थर्ड में 5 है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर 9.5 लिखा है, 9.5। 9 सही है, 1/2। यहाँ पर 2 से भाग इसलिए किया था क्योंकि बीच में एक ही था। 2 बार इसके 2 बराबर हिस्से करने थे ना।
दो बराबर हिस्से करने थे ना, आधा इधर और आधा इधर, दोनों तरफ अंतर बराबर रखना था। यहाँ कितनी बार Yes, अंतर sir. आ रहा है? 2 बार। कितनी बार अंतर आ रहा है? इससे इसका अंतर होगा, इससे इसका अंतर होगा, इससे इसका अंतर होगा। कितनी बार हुआ? 3 बार। 3 बार हुआ ना, 3 एरो लगे, देखो यहाँ 2 ही एरो लगे थे, 2 से भाग किया था, यहाँ 3 बार है, बीच में दोनों नंबर चाहिए, तो यहाँ 3 से भाग करना पड़ेगा। इसके 3 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे, तो 5 और 9.5 को जोड़ेंगे और उसको 3 टुकड़ों में बांटेंगे। ठीक है, Yes, sir. फिर देखेंगे कितना बनता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? इसका एक एग्जाम्पल देख लो। एक लिखा मैंने, उसके बाद 2 2 जोड़ के 3 2 5 और 2 7 लिख दिया। नहीं, ऐसे नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, इसमें इक्वेशन समीकरण बना के करना पड़ेगा। 3 बराबर हिस्से करके नहीं बनेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। हर बार डी 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 जुड़ रहा है, यहाँ पर 3 बार आया ना। 5 में डी कितनी बार Yes, जोड़ा? sir. 5 में डी कितनी बार जुड़ा? 3. तो 3D हो गया, और 3 बार डी जोड़ के क्या बन गया? 9.5, है ना? Yes, sir. ये समीकरण बनी। Yes, sir. 5 में देखो, एक बार डी जोड़ेंगे तो ये बनेगा, फिर एक बार डी जोड़ेंगे ये बनेगा, फिर एक बार डी जोड़ेंगे तो 9.5 बनेगा। तो 5 में 3 बार डी जोड़ के ये 9.5 बन गया। तो इस तरह से करके इसमें डी निकाल लेंगे, अंतर कितना बनता है, फिर करेंगे हम इसमें आगे जो नंबर्स बनेंगे ये। ठीक है, तो निकालो डी। कैसे निकालोगे? ये 9 से ही 1/2 कितना बनेगा? सिंपल करो इसको। Sir, 19/2. 9 दूनी 18, 1 19/2, और ये प्लस का 5 था, ये राइट साइड में जाएगा, -5 बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो। पूरे समीकरण को 2 से गुणा भी कर सकते थे, उससे भी हो सकता है, या फिर 2 एलसीएम लेकर कर सकते हो। ऊपर 19 -5/1 है, 1 से 2 को भाग किया 2, 2 से 5 को गुणा किया 10, ऐसे कर सकते हो। क्या बन जाएगा? 3D इज इक्वल टू 9/2. डी इज इक्वल टू, ये 3 भी बटा के नीचे चला जाएगा ना गुणा में, तो नीचे ये 3 आ गया, 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, क्या आ गया? डी 3/2. 3/2। ये डी आया, मतलब ये अगला पद जो निकालना है ये डी जोड़ के 5 में 3/2 जोड़ के निकलेगा, इसके नीचे करना फिर ये। ठीक है, 5 में 3/2 जोड़ लो, बताओ कितना बनेगा? 2 एलसीएम हो जाएगा। Sir, 13/2. 5 दूने 10 बनेगा, प्लस 3 13/2। ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट वाले बॉक्स में। ठीक है, ये वाला जो बॉक्स था यहाँ पर आ जाएगा 13/2। ओके, फिर Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट नेक्स्ट जो Yes, sir. बनेगा वो 13/2 में फिर 3/2 जोड़ के बनेगा। 3/2 ही जुड़ रहा है ना, डी जो आ रहा है हमारे पास, तो 2 तो नीचे आएगा एलसीएम, ऊपर 13 और 3 आ जाएगा, 13 और 3 कितना हो गया? 16/2। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 16/2। ठीक है, Yes, sir. समझ गए कैसे किया? डी आया 3 बार, Yes, sir. 5 में 3 बार डी जोड़ के ये 9.5 बन रहा है, ये चौथा नंबर वाला। तो वहां से सॉल्व किया, डी निकाला, ये 3/2 आया। उतना उतना जोड़ते गए बार बार, 5 में उतना जोड़ा 3/2 तो 13/2, ये दूसरा पद आ गया। फिर 13/2 में 3/2 जोड़ा, ये 16/2, ये तीसरा आ गया। ठीक है, Yes, sir. इसी का फोर्थ पार्ट। Yes, sir. फोर्थ पार्ट में जो है -4 लिखा है, फिर उसके बाद बॉक्स बने हैं यहाँ पर 4, 1 2 3 और ये 4, और उसके बाद लिखा है 6। तो यहाँ भी देखो 4 में डी कितनी बार जोड़ा है, फिर 6 बना है। ये -4 में कितनी बार डी जोड़ के ये 6 बना है?
5 एक डी यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, तो 5 डी जोड़कर फिर 6 बनाइए। इसको सॉल्व करो। 5d इज इक्वल टू 6 +4 प्लस 4, कितना हो गया ये? 6 + 4 10 10 आ गया। फिर ये डी कितना आ जाएगा? 10.5 upon 5 5 सर। डी इज इक्वल टू 2 2 हो जाएगा। ये डी 2 आ गया तो 2 2 जोड़ते जाओ, ठीक है। इसके नीचे शुरू से -4 से, -4 + 2 कितना हो गया? -2 -2। फिर -2 में +2, 0 में +2, 2 2 में फिर 2, 4 फिर 4 में 2, 6 6 तो ये आ गया। तो बीच में क्या क्या नंबर आए बोलो? -4 के बाद क्या आया? -2 -2 -2 0 2 4 0 2 0 4 फिर 2 6। 4 समझ गए इसको? यस सर। फिफ्थ पार्ट कर लोगे अब खुद। फिफ्थ पार्ट में 38 से शुरू करके 3 बार डी जोड़ा, देखो -22 बनाया है, पिछले की तरह, इसकी तरह, ठीक है। तो 38 और -22 के बीच के कर लेना 3, फिर जो डी आएगा 38 में से उतना ही घटा के पीछे वाला भी निकल जाएगा। हो जाएगा ना ये? यस सर यस सर यस सर। अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चन इसमें से पेपर में आएंगे। फोर्थ देखो, एपी लिखी है यहाँ पर 3 8 13 18 एंड सो ऑन। इस एपी का कौन सा पद 78 है? इसका कौन सा पद 78 है? अब जो भी पद होगा 78 वो कौन सा होगा उसको मानना पड़ेगा। माना nवां पद 78 है, ठीक है। जब पूछा ना कौन सा पद, पहले तो पूछा था पहले 11वां पद निकालो 10वां पद निकालो, तो उसमें n पहले से पता था। यहाँ n पता ही नहीं है कि कौन सा पद है वो, तो वो मान लेंगे nवां पद है 78। समझ गए? यस सर। यस सर अब क्या क्या Yes, चीजें sir. पता है? ए पता है आपको? ए कितना है यहाँ पर? यस सर कितना? 3 डी 3 डी कितना है? 5 5 कैसे किया? 8 में से 3 घटा के, अगले पद में से कोई भी पिछला पद घटा के देख लो, 5 5 का अंतर चल रहा है, ठीक है। ए पता लग गया, डी पता लग गया, और ए एन पता है 78। फॉर्मूला था ना हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसमें ये एनवा पद हम निकालते थे, यहाँ एनवा पद पहले से दिया है कि 78 है, हमें एन पता करना है कितना है। समझ गए? यस सर तो ए एन यहाँ पहले से पता है 78 है। तो अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें सारे मान रखो, समीकरण हल करना है हमने। ए एन कितना है? 78 78 बराबर ए कितना है? 3 3 प्लस एन पता N करना minus है, one. तो ये n माइनस 1 ही रहेगा। डी 5 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 से गुना, ठीक है। सॉल्व करना है इसको। 78 बराबर 3 प्लस 5 से गुना है किसकी? दोनों की है ना, दोनों में गुणा करो। 5 में n की गुणा की 5n, माइनस 1 से 5 को गुणा किया 5। समझ गए? यस सर। हमने ये n वाला यहां रखना है, बाकी सब लेफ्ट साइड में लेकर जाना है, ठीक है। 78 यस सर। यहां पर रखा सिर्फ 5n, बाकी ये सब लेफ्ट में लेकर गए। बताओ क्या बनेगा? प्लस का 3 था ये, माइनस 3 और माइनस का 5 था, प्लस 5। प्लस 5 5 तो 78 और 5 ये दोनों प्लस के हैं, कितने हो गए? 73 नहीं 83 83, और उसमें से 3 ये माइनस का भी है, वो कम कर लो।
80 रह गया ना, तो ये आ गया। अब यहां से n निकालना है, ये 5 हटाना है अब, बटा 5। उल्टा कर रहे हैं बस, ये लेफ्ट वाले में जो हम समीकरण हल करते थे ज्यादातर ये लेफ्ट में लिखते थे, ये राइट में होता था ना, यहाँ पर उल्टा चल रहा है बस ये। तो शुरू में ही चाहो तो इसको पलट सकते थे ताकि ये सीधा नजर आता, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 गुणा में, इसको भाग में ले गए, काटो, 5 एकम 5, कितना बचा इसमें से? 16। अरे ये 5 एकम 5 किया, इसमें से कितना बचा? 3 बच गया, 8 था ना ये, 3 आगे 0 के साथ लगा, 30 बन गया, फिर 6 पंजे 30, तो 30 बराबर n आ गया, या फिर n बराबर 30 आ गया, सीधा करके लिखें, ये आंसर हो गया। कौन सा पद 78 होगा? 30वां पद 78 होगा। ठीक है, ये जो पूरी एपी थी 3, 8, 13, 18 इस तरह से चलते जाए, 30वें नंबर पर 78 आएगा। समझ गए? सर 16 Okay. पर सर हाँ जी, 16 पद होगा। ओहो सॉरी, हाँ 30वां थोड़ा ना, ये 30 कैसे लिख दिया मैंने, 16वां आ गया ये, जो 16 ये काट गया है। ठीक है, तो 16वां पद 78 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? फॉर्मूला एक ही है, बस उसमें जो चीज नहीं पता वो निकालनी है, समीकरण जैसे हल करते हैं वैसे ही करना है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में भी ऐसे ही पूछा है, लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद हैं, कितने पद हैं वो बताना है बस। कौन सा करें इन दोनों में से? फर्स्ट और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट है यहाँ। सर सेकंड वाला। सेकंड, सर सेकंड। तो ये सेम ही है ऐसे, जैसे यहाँ भी यही तो पूछा था, कौन सा पद 78 होगा, n हुआ। यहाँ कितने पद होंगे, तो हम भी बोलेंगे n पद है। ठीक है, माना इस एपी में कितने पद हैं? कितने पद हैं? अरे जल्दी बोलो। 15.5। इस एपी में n पद हैं, ये हमने मान लिया, और उसके बाद हम ये जो एपी है इसमें अब बाकी चीजें देखेंगे क्या क्या आपको पता है। ए पता है ना, क्या है ए? 18 18। डी पता है? 15.5 15.5। डी निकलता है माइनस करके, अगले पद में से पिछले को माइनस करके। 15.5 में से 18 घटाने हैं, 18 में से 15.5 घटा लो, माइनस लगा लेना बाद में। कितना बचता है 18 में से 15.5 घटा के? डायरेक्ट कर लो ना तो अच्छा रहेगा इसमें, वरना फिर एलसीएम लेकर करना पड़ेगा। 18 में से 15 तो घटा सकते हो, कितना आया? 3। 18 में से 15 घटाएं तो 3 आता है, लेकिन 15.5 घटाना है, मतलब आधा और घटा लो। 3.5 अरे आधा और कम करो, 2.5। 18 में से 15.5 घटाओगे तो 2.5 आ जाएगा, डायरेक्ट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा था। ठीक है, तो ये हुआ माइनस का 2.5 डी। इसको अगर सिंपल बनाना तो माइनस 2 दूने 4 और एक ये ऊपर वाला 5/2 बना सकते हो ना। ओके, ये डी आ गया। और आपको Yes, sir. ए एन भी पता है, एनवा पद लास्ट वाला लिखा हुआ है इसमें, देखो एपी में -47। -47। ठीक है, अब सेम वैसे ही करना जैसे ये वाला किया। फॉर्मूला लिखना है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। बताओ इसमें सारे रखो, ए एन कितना है? -47। इज इक्वल टू ए 18। प्लस n-1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि n निकालना है, और गुणा में d -5/2। -5/2 ये निकला है। देखो सॉल्व करने के लिए बटा में 2 जो है ये तंग करेगा, हमने जैसे पहले भी समीकरण किए, तो बटा के नीचे जो है उससे गुणा कर लो तो अच्छा रहता है ना।
दो से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 47 दूनी 94, 18 दूनी 18 को भी 2 से करना है, 36 36 प्लस n-1 इंटू -5/2। ये जो था इसको भी 2 से गुणा करना है पूरे को, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, बाकियों में 2 से गुणा करके डायरेक्ट लिख दिया और यहाँ 2 से 2 कट गया। ठीक है, ओके। यस सर Yes, sir. -94 इज इक्वल टू 36। अब सिर्फ -5 से गुणा करनी है दोनों में, करो जरा। -5n -5n +1 प्लस नहीं +5 5। 1 से 5 को गुणा किया 5 और 2 बार माइनस है तो प्लस बन गया ये। अब यहाँ पर सिर्फ ये 5n वाला रखना है, बाकी सब इधर जाएगा। बताओ, -94 -36 हम्म, -5 सब माइनस के हैं, सारे एक साथ जुड़ जाएंगे। 94, 36 और 5 सारे जोड़ो और जल्दी से बताओ कितना बन रहा है। जल्दी बताओ। 145 नो 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 नो, 135 -135 -135 -5n, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल। n कितना बनेगा? 135 अपॉन 5 अपॉन 5। ये 5 गुणा में जो था भाग में आ गया, काटो। 5 दूनी 10, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35, क्या आ गया n? 27. 27 तो 27वां पद, 27वां पद आपका ये था -47। इस पूरी एपी में 27 पद है। ओके, Yes, sir. यस सर तो इस तरह से जो जो आपको क्वेश्चंस इसमें समझ में आए वो कर लेना, जितने मैंने कराए वो तो कर ही लेना, बाकी जो आपको इजी लगे वो कर लेना। ठीक है, ओके। यस सर। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम मंगलवार को करेंगे, ट्यूसडे को, और कल कोडिंग की क्लास लगेगी तो वो अटेंड कर लेना। ठीक है। यस सर।